दोस्तों नमस्कार। रोड सेफ्टी चैनल रोड सेफ्टी आर के यादव में आपका स्वागत है। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ सेफ्टी रोड सेफ्टी से रिलेटेड आए हैं। सेफ्टी टिप्स फॉर पेडिस्ट्रियंस, साइकिलिस्ट, स्कूल बसेज। यानी पैदल यात्री, साइकिल चालकों और स्कूल बसों के लिए जो सुरक्षा सुझाव हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन क्या है, सबसे ज्यादा वर्नेबल है रोड के ऊपर, सबसे ज्यादा नाजुक, क्योंकि कोई किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं होती। पैदल चालक जो है वो खुद ही रोड के ऊपर रहता है, न तो गाड़ी के अंदर रहता है, तो कोई प्रोटेक्शन नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो क्या है कि उसको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ती है। पेडिस्ट्रियंस आर वन ऑफ द वर्नेबल रोड यूजर ग्रुप्स। तो सबसे ज्यादा जो है असुरक्षित जो है वो क्या है, पेडिस्ट्रियन। टू रिमेन सेफ, सेफ रहने के लिए पेडिस्ट्रियन शुड कल्टिवेट द हैबिट ऑफ यूजिंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन ए सेफ मैनर्स। और जो रोड के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनी हुई है पेडिस्ट्रियन के लिए, यानी कि सबवे है, अंडरपास है, फुट ओवर ब्रिज है, तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए बजाय सीधा रोड को क्रॉस करने के लिए। should be used to cross the road. Shortcuts and easy options of crossing can be dangerous and should not be taken. शॉर्टकट हमेशा डेंजरस हो सकते हैं रोड सेफ्टी के हिसाब से, और ये शॉर्टकट नहीं मारने चाहिए। शॉर्टकट इन दी सेंस, कोई रेलिंग के ऊपर से जा रहा है, कोई रोड को सीधा कोई तिरछा क्रॉस कर रहा है, कोई दौड़ के क्रॉस कर रहा है, वो नहीं करना चाहिए। हिंदी में भी हमने कर दिया। पैदल चलने वाले असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता समूह में से एक है। सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए उन्हें चाहिए कि वे सड़क की संरचनात्मक ढांचागत सुविधाओं का पूरा उपयोग करें। सड़क पार करने के सबवे, तलमार, जेब्रा क्रॉसिंग, फुट ओवर ब्रिज का जरूर उपयोग करें। सड़क पार करने के शॉर्टकट या आसान विकल्प खतरनाक होते हैं और उन्हें नहीं अपनाएं। और हमेशा ये ध्यान रखें, जब भी कोई बुजुर्ग रोड क्रॉस करता है तो उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवाएं, और ये जेब्रा क्रॉसिंग है वहां से रोड क्रॉस करवाएं। 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनका भी हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवानी चाहिए। ऐसे ही जैसे ये है ओवर ब्रिज है, तो इसमें तो कोई विकल्प ही नहीं है कि आप नीचे से आ जाओगे, क्योंकि दीवार ही इतनी ऊंची है। जहां ऐसे ओवर ब्रिज हो तो वहां का इस्तेमाल करना चाहिए, और जहां ये नहीं भी हो, रैंप से आपको ऊपर चढ़ाएं, फिर इसको क्रॉस करके फिर आप नीचे उतरते हो, तो वहां भी आपको इसका उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है यहां से यहां आना है तो आप सीधे ही रोड को क्रॉस कर जाओ। अब क्या क्या है पैदल जो पेडिस्ट्रियन है उसको क्या क्या स्टेप्स वो करने चाहिए। सिंपल एक्शंस ऑन द रोड विल कीप यू सेफ। छोटे छोटे एक्शन है, ये आपको सुरक्षित रखेंगे। पहला क्या है, लुक टुवर्ड्स ऑन ओनकमिंग ट्रैफिक, यानी कि आने वाले ट्रैफिक की तरफ देखिए। वॉक विद केयर, आपको सावधानी से चलना है। और करना क्या है, वेयर फुटपाथ इज नॉट प्रोवाइडेड वॉक एट द राइट साइड ऑफ द रोड। जहां फुटपाथ नहीं है वहां आपको रोड के राइट साइड चलना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है कि आपका पीछे से आने वाला जो खतरा है वो तो वैसे ही खत्म हो गया। राइट साइड में आप जा रहे हो तो जो राइट से जो सामने से जो गाड़ी आ रही है उसको आप नजर आ जाओगे, और आपको भी वो गाड़ी आसानी से नजर आ जाती है। और जहां इस तरह का लगता है तो आप उससे नीचे उतर सकते हो रोड से और साइड पे हो जाओ। तो ये है। और जहां फुटपाथ अवेलेबल है या फिर रोड के किनारे पे जगह है, दोनों तरफ अगर जगह है, जगह तो उसमें भी रहती है, लेकिन जहां फुटपाथ अवेलेबल है तो आप लेफ्ट में भी चल सकते हो और राइट में भी चल सकते हो। जो आपको सुविधा लगे आप उस साइड में आप चल सकते हो। तो ये क्या है, आपका रोड के किनारे पे चलने का। इन जनरल आपको रोड के किनारे पे लेफ्ट साइड में ही चलना चाहिए, लेकिन जहां फुटपाथ नहीं है वहां आप राइट में भी चल सकते हो। वेर फुटपाथ इज अवेलेबल, जहां फुटपाथ अवेलेबल है, वॉक ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस। आपकी सुविधा के अनुसार आप लेफ्ट में भी चल सकते हो, आप राइट में भी चल सकते हो। तीसरा है, नेवर एज्यूम दैट द ड्राइवर हैज सीन यू व्हेन यू आर अबाउट टू क्रॉस द रोड। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव योर सेल्फ। आप कभी भी ये मान के मत चलो कि आपको ड्राइवर ने देख लिया है। आपको हमेशा रोड के ऊपर यह मानना है कि ड्राइवर ने आपको नहीं देखा है, और आप अपनी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए आपको रोड क्रॉस करना है। सड़क पार करते समय कभी भी यह मानकर नहीं चले कि ड्राइवर ने आपको देख लिया है। अपने जीवन की रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है, अवॉइड क्रॉसिंग रोड वेयर ड्राइवर्स मे नॉट बी एबल टू सी यू।
और ऐसी जगह आपको रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए जहां आपको ड्राइवर जो है नहीं देख पाए। ऐसी जगह कौन सी है? जैसे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और वापस वो उतर रही है, उसके पास से आपको नहीं पता चलेगा। कोई ऐसा कर्व है कि सडनली मोड़ है, तो मोड़ के बिल्कुल किनारे से आपको नहीं करना चाहिए। और बाई चांस अगर जरूरी भी पड़ती है तो आपको कान से सुनना चाहिए कि कोई गाड़ी वगैरह तो नहीं आ रही, आवाज तो नहीं आ रही है। फिर भी आजकल नई गाड़ियों में आवाजें कम आती हैं। ऐसे मोड़ पे आपको रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। फिफ्थ है, वेट फॉर सुटेबल गैप इन द ट्रैफिक फ्लो बिफोर क्रॉसिंग द रोड। और रोड क्रॉस करने से पहले आपको जो सुटेबल गैप है वो देख लेना चाहिए गाड़ी से दूसरी गाड़ी के बीच में। और अगर आपको लगता है कि आप पार कर जाओगे तभी आपको पार करना चाहिए। कभी भी रोड क्रॉस करने से पहले ये नहीं आप आगे रुक गए फिर चल दिए फिर रुक गए फिर, ऐसे में हमेशा जो है एक्सीडेंट होने के चांस बने रहते हैं। आप चल दिए तो फिर आप चल ही दीजिए, रोड को क्रॉस ही कीजिए, दौड़ के नहीं करनी, नॉर्मल। नेवर जंप ओवर द डिवाइडर रेलिंग्स, यू मे टम्बल ऑन द ट्रैफिक। यानी रेलिंग्स के ऊपर से आपको कभी भी पार करके नहीं जाना चाहिए। जहां आपका इंटरसेक्शंस के ऊपर जो आपकी जेब्रा क्रॉसिंग्स बनी है, आपके जाने का जो रास्ता बना, आप उधर से ही जाइए। घूम के आना है, कोई यू टर्न है तो आपको वहीं से आना चाहिए। रेलिंग के ऊपर से आप जाओगे तो संभावना यह रहती है कि आप लड़खड़ा के जो ट्रैफिक आ रहा है उसके ऊपर आप गिर भी सकते हो। ऐसे में हादसा हो सकता है। इस वजह से आपको कभी भी डिवाइडर की रेलिंग को जंप करके क्रॉस नहीं करना चाहिए। ऑलवेज होल्ड द हैंड्स ऑफ चिल्ड्रन व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, अवॉइड यूजिंग रोड्स फॉर मॉर्निंग वॉक्स एंड जॉगिंग। बच्चों का हमेशा हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवानी चाहिए, बच्चे और बुजुर्ग भी ले लें इसमें। और रोड को जॉगिंग के लिए, यानी कि मॉर्निंग वॉक के लिए और जॉगिंग के लिए, दौड़ दौड़ भाग के लिए इसको यूज नहीं करना चाहिए। रोड को एज ए ट्रैक, रनिंग ट्रैक का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे चांस बढ़ते हैं। और फिर भी अगर रोड के किनारे पे आपको चलना पड़ता है, जो से लॉन्ग रनिंग की कोई प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके कपड़े जो है वो चमकीले होने चाहिए। अवॉइड क्रॉसिंग द रोड बिटवीन पार्क्ड कार्स। जहां कार्स की पार्किंग है और कारें खड़ी हुई है, तो उसके वहां से रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए कि अब तक कब कौन सी कार बैक गियर लगा दे या फॉरवर्ड गियर लगा दे तो पता नहीं चलेगा। एक एक्स्ट्रा केयर इफ यू हैव टू क्रॉस द रोड ऑन और नियर ए क्रिस्ट और कारो। ये आ गया, क्रिस्ट का मतलब एक्सप्रेस है और कारो, कारो का मतलब घुमाव। क्रिस्ट का तो मतलब चढ़ाई, यानी क्रिस्ट और ट्रफ यानी ऊंचाई और फिर ढलान, नीचे आएगा फिर गड्ढा आएगा फिर चढ़ाई। इस तरह की जहां जगह है वहां आपको रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, या करें तो एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, चारों तरफ ध्यान रखना चाहिए। फिर भी कोशिश करें कि कोई ऐसी जगह है कि जहां आपको नजर ही नहीं आती गाड़ी बिल्कुल भी, तो उससे थोड़ा सा दूर जाके करें, थोड़ी दूरी बना के। Wear light colored or fluorescent clothes and use reflective material if moving out during the dark. अगर अंधेरे में आपको कहीं जाना पड़े रोड के ऊपर, तो आपको हमेशा लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। रिफ्लेक्टिव मटेरियल अगर कोई है तो, वैसे जैसे आजकल ट्रैक सूट आते हैं, जूते में भी रिफ्लेक्टिव मटेरियल आता है, तो इस तरह की चीज जो है वो आपको पहननी चाहिए, जिससे कि दूर से आने वाले ट्रैफिक को आप आसानी से नजर आ जाओ। Crossing the road by the shortest and most direct route reduces your time on the road. और आपको रोड हमेशा बिल्कुल शॉर्टेस्ट रूट से क्रॉस करनी चाहिए। ऐसा नहीं आप डायगनली चलोगे, रोड के ऊपर ही चलते रहोगे लंबे, ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे आपका टाइम भी खराब होगा और दूसरी चीज आपको डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इसलिए रोड क्रॉस करो तो रोड के हमेशा 90 डिग्री में ही क्रॉस करनी चाहिए। अब आ गया आपके बच्चों को, आप रोड क्रॉस करने की हैबिट पहले ही आपको डेवलप कर देनी चाहिए बचपन से ही। पहली बात तो यह है कि जो 10 ईयर्स से बिलो के जो बच्चे हैं, टिल द एज ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स तक आपको हमेशा हाथ पकड़ के ही उसको चलना सिखाना चाहिए। और उसके बाद में जो है आप उसको स्किल्स और एबिलिटीज उसमें बचपन से ही डेवलप कर देंगे। मे नॉट हैव डेवलप्ड द स्किल्स एंड एबिलिटीज टू कीप देमसेल्व्स सेफ। 10 साल तक इतनी डेवलप नहीं हो पाती,
इसके बाद में क्या है, सो दे शुड ऑलवेज बी अकम्पेन्ड बाई एन एडल्ट, कोई जवान आदमी जो उसको साथ रहे। व्हेन इन और अराउंड द ट्रैफिक, जब ट्रैफिक में, एन एडल्ट शुड इनवेरिएबली होल्ड चाइल्ड्स हैंड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। बच्चे को रोड क्रॉस कराते टाइम क्या है, बड़े जो हैं वो उसका हाथ पकड़ के ही उसको रोड क्रॉस करवाएं। 10 वर्ष की आयु तक के बच्चे स्वयं को सुरक्षित रखने के कौशल तथा क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाते, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि जब कभी बच्चे बाहर निकलकर यातायात के आसपास जाएं तो उनके परिवार का कोई वयस्क सदस्य अनिवार्य रूप से उनके साथ हो। सड़क पार करते समय हर परिस्थिति में वयस्क को बच्चे का हाथ पकड़कर रखना चाहिए। इसके बाद क्या है कि क्या सिखाना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू टीच योर चाइल्ड फ्रॉम एन अर्ली एज, यानी जल्दी ही क्या सिखा देना चाहिए, स्टॉप, लुक, लिसन एंड थिंक बिफोर क्रॉसिंग। रोड क्रॉस करने से पहले स्टॉप, रुकना चाहिए, लुक, देखना चाहिए, लिसन, सुनना चाहिए गाड़ी की आवाज वगैरह, एंड थिंक, और फिर सोचें कि प्रॉपर सेफ डिस्टेंस है या नहीं है, व्हीकल्स आने वाले ट्रैफिक के अंदर आप पार कर जाओगे आसानी से, फिर आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए। स्टॉप वन स्टेप बैक फ्रॉम द कर्ब, और जो जो फुटपाथ है, सड़क के किनारे पे जो फुटपाथ है उससे एक कदम आप पीछे ही रहें, क्योंकि आपके जो चांस हैं कि आप फुटपाथ के ऊपर हो और आप जो बिल्कुल रोड के किनारे पे रहते हो, तो क्या पता कब कौन सी गाड़ी ज्यादा स्पीड से आए, आप सडन उसकी स्पीड से जो इम्पैक्ट बनेगा, एयर का प्रेशर, उसी से ही बच्चा तो रोड पे आ जाए और कुछ आ जाए, इसलिए एक कदम पीछे रहना चाहिए हमेशा। सड़क पार करने से पूर्व फुटपाथ के किनारे से एक कदम पीछे ही रुके। लुक इन ऑल डायरेक्शंस फॉर अप्रोचिंग ट्रैफिक, और जो ट्रैफिक वहां आ रहा है उसको सभी डायरेक्शंस में देखना चाहिए। एनकरेज योर चाइल्ड टू टर्न हिज हेड लुकिंग इन ऑल डायरेक्शन, जस्ट नॉट लेफ्ट और राइट देखने से ही काम नहीं चलेगा, आपको सभी डायरेक्शंस में देखने की आदत होनी चाहिए, आगे पीछे भी देखें और उसके बाद में चलें। आते जाते यातायात पर निगाह रखने के लिए सभी दिशाओं की ओर देखें, अपने बच्चों को भी सड़क पार करते समय सभी दिशाओं में देखने के लिए प्रोत्साहित करें, न कि केवल बाएं और दाएं। जनरली अपन बाएं और दाएं का ही करते, लेकिन देखना सभी डायरेक्शंस में चाहिए। अब क्या है, लिसन फॉर अप्रोचिंग ट्रैफिक, आने वाले ट्रैफिक की आवाज को सुने। थिंक वेदर इट इज सेफ टू क्रॉस, अगर सुरक्षित है तो आपको क्रॉस कर लेना चाहिए। मेक एन आई कॉन्टेक्ट विद द ड्राइवर्स, और ड्राइवर से आई कॉन्टेक्ट करें जिससे आप ये इंश्योर हो जाए आपको कि ड्राइवर ने आपको देख लिया है। टू एंश्योर दैट दे हैव सीन यू, फेस द अप्रोचिंग ट्रैफिक की तरफ फेस होना चाहिए। एंड कीप लुकिंग एंड लिसनिंग फॉर ट्रैफिक व्हाइल क्रॉसिंग, और उसको देखना चाहिए और सुनना चाहिए कहीं कोई आ तो नहीं रहा ट्रैफिक। चिल्ड्रन टेक नोटिस ऑफ व्हाट एडल्ट्स डू, और बच्चों को ये देखना चाहिए कि बड़े जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उसी से ही उनके आगे के जो जीवन में है वो रोड सेफ्टी के प्रति जागरूकता आएगी। सेट ए गुड एग्जाम्पल, और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें। एंड स्टॉप, लुक, लिसन एंड थिंक एवरी टाइम यू क्रॉस, जब भी आप रोड क्रॉस करो तो आपका पहला काम है स्टॉप, रुकना, दूसरा काम क्या है, लुक, देखना, दाएं बाएं आगे पीछे, लिसन, आवाज सुनना, एंड थिंक, और फिर सोच के क्या क्रॉस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब भी रोड क्रॉस करो तो ये चार चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, स्टॉप, लुक, लिसन एंड थिंक। सोचें कि उस समय सड़क पार करना सुरक्षित है या नहीं, आने वाले वाहन के ड्राइवर के साथ आंखों का सीधा संपर्क रखें ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि उसने आपको देख लिया है। सड़क पार करते समय अपना चेहरा आने वाले यातायात की ओर ही रखें और वाहनों की ध्वनि को सुनते रहें। बच्चे हमेशा बड़ों का अनुसरण करते हैं, इसलिए उनके समक्ष अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करें, और हर बार सड़क पार करते समय हमेशा रुकें, देखें, सुने और सोचें। ये हो गया पेडिस्ट्रियन से रिलेटेड। अब आ रहा है बाइसिकल्स। बाइसिकल्स क्या है, किसी टाइम पे तो आवागमन के साधन के रूप में यूज करते थे, लेकिन अब जो है इसकी लिमिटेशंस एक्सरसाइज तक सीमित रह गई, यानी कि लोग एक्सरसाइज के लिए इसको यूज करते हैं जनरली, और एक्सरसाइज करने का भी मॉर्निंग का टाइम है। तो जब ये साइकिलिस्ट साइकिलिंग करने जाते हैं तो ये भी रोड का उपयोग करते हैं,
तो सबसे पहले तो कोशिश अपनी ये रहनी चाहिए कि साइकिल जो है वो साइकिल ट्रैक के ऊपर ही चलाई जाए, प्रैक्टिस वहीं की जाए। साइकिल के लिए अगर ट्रैक नहीं है तो रोड के किनारे का इस्तेमाल करें। और साइकिल चलाते टाइम भी आप हेड गियर का इस्तेमाल करें। अपने बच्चों को यह बताएं कि हेड गियर लगाएं। अगर हेड गियर नहीं है तो कोई साफा पहन ले, जिससे कि सुरक्षा रहे साइकिल के ऊपर भी। बाइसिकल्स आर द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड इन नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स हैं। कई बार कोई सवाल भी पूछ लेते हैं कि साइकिल इज ए टाइप ऑफ व्हीकल, मोटराइज, नॉन मोटराइज, और भी और एक दो ऑप्शन दे देंगे। तो ये क्या है? मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स ऑन रोड। साइकिलिस्ट शुड नो द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स का उसको पता होना चाहिए। नेवर लर्न साइकिलिंग ऑन पब्लिक रोड्स, और पब्लिक रोड्स के ऊपर साइकिलिंग नहीं करनी चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए। प्रैक्टिस इट इन सेफर प्लेसेस लाइक पार्क्स और प्लेग्राउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट, और बड़े की उसके मौजूदगी में बच्चों को साइकिल चलानी चाहिए, अकेले नहीं चलानी चाहिए। योर नॉलेज ऑफ साइकिलिंग इज इनकम्प्लीट इफ यू डू नॉट नो द बेसिक्स ऑफ रोड सेफ्टी। अगर आपको बेसिक्स का नहीं पता रोड सेफ्टी का, तो आपकी नॉलेज साइकिलिंग में अधूरी है। साइकिल सबसे लोकप्रिय और व्यापक इस्तेमाल का गैर मोटरीकृत वाहन है, इसलिए साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को यातायात के नियमों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। सड़क पर साइकिल चलाना कभी नहीं सीखना चाहिए। किसी भी वयस्क व्यक्ति की मौजूदगी में पार्क या खेल के मैदान जैसे सुरक्षित स्थानों पर ही चलाना सीखे। आपको बच्चों को साइकिल सिखानी है तो वो भी पार्क या ऐसी जगह सिखानी चाहिए। यदि आपको सड़क सुरक्षा से संबंधित प्राथमिक बातों की जानकारी नहीं है तो साइकिल चलाने के बारे में आपका ज्ञान अधूरा है। जैसे देखो, ये साइकिल ट्रैक है या पार्क में ट्रैक जो बना रखी है, इसके ऊपर बच्चे को सिखा रहे हैं, तो यहाँ ऐसी जगह ये क्या सुरक्षित रहता है, और हेड गियर भी लगा रखा है बच्चे ने। तो आपको भी हमेशा अपने बच्चों को हेड गियर देना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे इन्होंने हाफ पैंट पहन रखी है तो फुल पैंट पहना के ही साइकिल चलानी चाहिए, जिससे कहीं गिर भी जाए तो घुटने पे लगने का डर नहीं रहे। और ज्यादा लूज कपड़े नहीं पहनाने चाहिए ताकि साइकिल की चेन वगैरह में नहीं फंसे। ऑलवेज हमेशा अब क्या करना चाहिए, अब देखो साइकिलिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं, कीप साइकिल इन वर्किंग कंडीशन, हमेशा वर्किंग कंडीशन में रखें। चेक ब्रेक्स, टायर, एयर प्रेशर, बेल, लाइट एंड चेन बिफोर यू राइड इट। और इसको चलाने से पहले ये चीजें होनी चाहिए। अगर रात को आप चलते हो तो लाइट भी होनी चाहिए, और आजकल आ भी रही है। और कुछ जो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, नॉन आरटीओ अप्रूव्ड जो व्हीकल्स है, वो भी एक तरह से साइकिल की तरह ही है। उनकी भी मैक्सिमम स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की होती है, और इतनी साइकिल से भी आदमी अचीव कर लेता है। अब क्या है कि उनका भी ध्यान वही रखना चाहिए, और रोड के ऊपर चले तो फिर हमेशा किनारे के ऊपर चलना चाहिए, साइकिलिस्ट को भी और बैटरी ऑपरेटेड बाइसिकल्स को भी। ओबे ट्रैफिक सिग्नल्स, हमेशा ट्रैफिक सिग्नल्स को ओबे करना चाहिए। व्हाइल टेकिंग टर्न्स, वॉच आउट फॉर ट्रैफिक एंड गिव सिग्नल बाय हैंड। साइकिल में तो हाथ से ही सिग्नल देगा, बाकी तो साइड वाले सिग्नल वो वाला सिस्टम तो है नहीं। डू नॉट ओवरलोड, बाइसिकल इज फॉर वन और मैक्सिमम टू। जैसे पीछे कैरियर लगाते हैं तो एक उस पे, इससे ज्यादा आदमी साइकिल के ऊपर सवार ना हो, ना ही बच्चे स्टंट करें, और दो से ज्यादा बच्चे अगर चलाते हैं तो उनको भी नहीं बैठना चाहिए। मूव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, आ गया बाई तरफ ही आपको चलना है। अवॉइड ओवरटेकिंग, साइकिल से तो कभी ओवरटेकिंग करनी भी नहीं चाहिए, एक्सेप्ट कि कोई ऊंट गाड़ी वगैरह जा रही है तो उस दौरान भी आपको देख के करना चाहिए, अन्यथा साइकिल में ओवरटेकिंग अवॉइड करनी चाहिए। अगर सड़क सकड़ी है तो एक कतार में चले। साइकिल के ऊपर चलने की जो ड्रिल है, जैसे फोर्सेज के अंदर भी है कि आगे एक कमांडर, फिर दो की फाइल, फिर दो, फिर दो, अगर चौड़ी सड़क है तो। और अगर सिंगल सड़क है, मान लो सिंगल रोड है और सकड़ी सड़क है, तो एक के पीछे एक चलना चाहिए, हमेशा बराबर में कभी भी नहीं चलना चाहिए। जनरली स्कूल में बच्चे जब जाते हैं स्कूल तो बराबर में चलते हैं, वो भी मेन रोड्स के ऊपर। तो ये गलती कभी भी बच्चों को नहीं करनी चाहिए, आगे पीछे चलना चाहिए। आपको अगर बातें करनी है तो और बहुत टाइम मिल जाता है, स्कूल के बाद भी मिल जाता है, घर पे भी मिल जाता है, तो रास्ते में बातें करते हुए जाना ये कतई उचित नहीं है, और ये सबके लिए हानिकारक है।
तो हमेशा बच्चे जब भी स्कूल जाते हैं, अगर कोई पेरेंट्स भी देखते हैं, टीचर्स भी देखते हैं, तो ऐसे बच्चों को टोकना चाहिए और समझाना चाहिए कि बच्चों, ये जो है सड़क सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है और आपको आगे पीछे चलना चाहिए। नो एक्रोबैटिक्स ऑन रोड, कीप बोथ हैंड्स ऑन द हैंडल बार। और रोड के ऊपर कभी भी कलाबाजी नहीं करनी चाहिए, स्टंटबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे बच्चा चला रहा है, पहले दोनों हाथ से चला रहा है, फिर एक हाथ से चला रहा है ना, फिर दोनों हाथ ही छोड़ दिए, फिर स्टीयरिंग को आगे से उठा रहा है, फिर पीछे से उठा रहा है और फिर गिर गया तो कहीं दांत टूट जाएंगे। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये जो कलाबाजी है, ये आपको कतई साइकिल के साथ नहीं करनी चाहिए। इफ अवेलेबल यूज ओनली साइकिल ट्रैक्स, अगर उपलब्ध हो तो साइकिल ट्रैक्स का यूज करें, यदि उपलब्ध नहीं है तो किनारे पे चलें। रिमेन कॉन्स्टेंटली अलर्ट ऑन द रोड्स, और रोड के ऊपर हमेशा चौकस रहें, सावधान रहें, चौकन्ने रहें। वियर ब्राइट क्लोथ्स एंड हैव ब्राइट लाइट एट नाइट, ये सभी के लिए ही ये अनिवार्य है कि आपको दिन छिपने के बाद आपको ब्राइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए और आपकी साइकिल्स के प्रॉपर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगी हुई होनी चाहिए, ताकि आपकी साइकिल दूर से नजर आ जाए। नई जो साइकिल सारी है उसमें तो जैसे आप जो पेडल है उस पे भी लगे रहते हैं रिफ्लेक्टर, पीछे भी आपके रिफ्लेक्टर लगे रहते हैं, आगे भी आपके रिफ्लेक्टर लगे रहते हैं। लेकिन आप जो उसके ऊपर बैठे हो, आप भी अगर कोई लाइट कलर के कपड़े पहन लोगे तो आप भी नजर आ जाओगे। तो ये होना चाहिए। यूज रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप्स ऑन साइकिल टू मेक इट विजिबल एट नाइट। तो ये साइकिल से रिलेटेड हो गया। अब इसके ऊपर बैठने वाले से रिलेटेड भी हो गया। आपको हमेशा साइकिल पे इन चीजों का सावधानी रखनी चाहिए और कभी भी साइकिल के साथ कलाबाजी नहीं दिखानी चाहिए, स्टंट नहीं करने रोड के ऊपर, तो किसी भी व्हीकल के साथ स्टंट नहीं करना चाहिए। तो स्कूल बस सेफ्टी, स्कूल बस सेफ्टी के अंदर जैसे बच्चे जब जाते हैं तो उनको सेफ स्थान पर खड़े रहना चाहिए, या पेरेंट्स जो छोड़ के आते हैं वो भी उनको सुरक्षित स्थान पर छोड़े। स्कूल बस सेफ्टी इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की भी है, एंड बस स्टाफ, और बस स्टाफ की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज डज नॉट एंड एट द बस स्टॉप, और उनकी जिम्मेदारी बस स्टॉप पर पहुंचाने मात्र से खत्म नहीं हो जाती। वी शुड टीच अवर चिल्ड्रन टू यूज द स्कूल बस प्रॉपरली एंड सेफली, और बच्चों को ये सिखाना भी हमारा ही काम है कि स्कूल बस के अंदर किस तरह से आपको बिहेव करना है। स्कूल बस की सुरक्षा सभी अभिभावकों, शिक्षकों और बस स्टॉप की जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारियां सिर्फ बस स्टॉप पर ही समाप्त नहीं हो जाती। हमें अपने बच्चों को समुचित और सुरक्षित ढंग से स्कूल बस में उपयोग के बारे में सिखाना चाहिए। इसके अंदर क्या है कि बच्चों को हमेशा, जैसे ये स्कूल बस है तो स्कूल बस के अंदर क्या है, बच्चे एक फाइल में चलें और एक सुरक्षित स्थान पर रहें। उनको पता होना चाहिए कि उनकी बस जो है कहाँ आके रुकेगी, और सुरक्षित स्थान पे जब भी बच्चे चढ़े तो जो सबसे पहले जो बच्चा चढ़ता है उसको लास्ट वाली सीट ऑक्यूपाई करनी चाहिए। पहले क्या, बसें जो ज्यादा बड़ी बसें जिसमें जो दो फाटक है तो पीछे वाले से चढ़ना चाहिए, आगे वाले से उतरना चाहिए। जो पीछे से चढ़ता है उसको सबसे आगे आके बैठ जाना चाहिए। लेकिन अब जनरली एक ही फाटक होता है स्कूल बस में। उस एक फाटक के अंदर से इमरजेंसी गेट होता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन उस एक फाटक के अंदर से जो बच्चा स्टार्टिंग में बैठेगा वो सबसे लास्ट ही लास्ट वाली सीट को ऑक्यूपाई करेगा। पीछे से भर्ती हुई जब आ जाएंगी, ऐसे ही जब स्कूल में उतारेंगे तो सिंगल सिंगल बच्चे, और जो उनका हेल्पर साथ में रहता है, अगर ये ज्यादा ऊंची, जो ये जगह ज्यादा ऊंची पड़ती है तो अलग से कोई स्टैंड या कोई पायदान टाइप इस तरह का बना के वो यहाँ रखा जा सकता है, ताकि बच्चे जो है आसानी से उसमें चढ़ सके और रेलिंग की हेल्प से वो बच्चे चढ़े। अब एक एक पॉइंट अपन इसका डिस्कस करेंगे। टीच चिल्ड्रन दीज व्हेन बोर्डिंग बस, बच्चों को यह सिखाएं जब वे स्कूल बस में चढ़ रहे हो तो चढ़ते टाइम क्या है, डोंट हरी, वेट टिल दी बस स्टॉप्स, जल्दबाजी न करें, जब तक बस रुक न जाए तब तक उसका इंतजार करें। एंटर दी बस इन ए सिंगल फाइल, अभी बता दिए, कतार में रहकर बस में प्रवेश करें। होल्डिंग हैंड रेल्स एंड एंटर, यानी जो हैंडरेल, जो रेलिंग जो बनी हुई है उसको पकड़ के आपको प्रवेश करना है। एंश्योर दैट योर बैग और क्लॉथ्स डू नॉट गेट स्टक एनीवेयर, और आपके बैग हो या कपड़े कहीं उसमें किसी चीज में फंस न जाए। गो स्ट्रेट टू योर सीट एंड सिट, और आप सीधे अपने
सीट के ऊपर जाइए और बैठ जाइए। जाइए कहाँ? जो लास्ट में, जो पहले चढ़ रहा है वो लास्ट में जाएगा, फिर जो आगे जो सीट जो आपको खाली मिलती जाए उस हिसाब से आप बैठते जाइए। और उतने ही बच्चे उस रूट के बच्चे उस बस में आने चाहिए जितने ही उस सीट के ऊपर, जो सीट टू सीट जो कैपेसिटी है उतने बच्चे ही आने चाहिए। वाइल ट्रेवलिंग इन बस, और बस में ट्रेवल करते टाइम क्या करना चाहिए? बी सीटेड प्रॉपरली एंड फेस फॉरवर्ड। आपको जाके बैठ जाना चाहिए और आपका फेस फॉरवर्ड होना चाहिए। आप अपने बैग को सुरक्षित स्थान अगर कोई बना हुआ है तो उस पर रख दीजिए, नहीं तो आप अपने पैरों के ऊपर अपने बैग को रख के बैठिए। और आपके बैग में कोई इस तरह की चीज नहीं हो कि सडनली अगर ब्रेक लग जाए तो क्या है कि आपको उससे चोट न पहुंचे। ऐसी चीज नहीं हो, और हो तो वो नीचे की तरफ हो, ऊपर तो ना हो कम से कम। और क्या है? डू नॉट ट्रेवल ऑन फुटबोर्ड, पायदान के ऊपर तो कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। और बैठने के बाद क्या, आपका ध्यान जो है सामने होना चाहिए। और जो ड्राइवर जो चल रहा है उसको कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। और जो ही अगर वो ब्रेक लगाता है तो आपका ध्यान अगर सामने होगा या उसी चीज में होगा तो क्या होगा कि आप अलर्ट रहेंगे, आपको चोट नहीं लगेगी। सडनली ब्रेक, तो इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अनटिल नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक उसके ऊपर भारी कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। बस के ऊपर तो फोर्स लगा दिया, आपकी बॉडी मूवमेंट में थी, आपकी बॉडी के ऊपर फोर्स तो आप अपने हाथों से ही रोकोगे। अगर आप अलर्ट रहोगे तब तो ये हो जाएगा, और अगर आप अलर्ट नहीं रहोगे तो ये चीज नहीं हो पाएगी। इस वजह से आपको कभी भी ये चीज नहीं करनी चाहिए कि आप बस में बैठ गए और सो गए। तो आपको स्कूल ही तो जाना है, आपने सारी रात सोए, अभी तो आप फ्रेश होके आए, स्कूल में जाके पढ़ना है। ऐसी हरकतें आपको नहीं करनी। ऐसे ही वापस जाते टाइम भी ये नहीं करना। कीप द एसल क्लियर, गलियारे यानी जो गैलरी होती है जिसमें से आप चढ़ते हो, तो उसको हमेशा क्लियर रखना चाहिए ताकि चढ़ने और उतरने वाले बच्चों के दिक्कत नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि आप उस एसल के अंदर भी अपना बैग रख दो। तो कभी भी राउडी बिहेवियर नहीं करना चाहिए। ऐसे जैसे फ्रूट लेके गए, केला लेके गए और बाहर से खिड़की में से जो है उसको फेंक दिया, तो इस तरह का नहीं करना चाहिए। डू नॉट मेक मच नॉइज एंड डिस्ट्रैक्ट ड्राइवर, बहुत ज्यादा शोरगुल नहीं करना चाहिए और ड्राइवर को रुकावट नहीं करनी चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर, ड्राइवर और कंडक्टर के निर्देशों को हमेशा मानना चाहिए। वाइल लाइटिंग फ्रॉम द बस, और बस से उतरते समय आपको क्या करना चाहिए? डू नॉट बी इन हरी, जल्दबाजी न करें। वेट टिल द बस स्टॉप्स, और आपको इंतजार करना चाहिए जब तक कि बस न रुके। यूज हैंड रेल्स टू गेट ऑफ द बस, और ऐसे ही उतरते टाइम आपको हैंड रेल्स का उपयोग करना चाहिए। एग्जिट, और जो हेल्पर रहता है उसकी हेल्प ले लेनी चाहिए। अगर आप बच्चे से किसी से उतर नहीं जा रहा तो एग्जिट फ्रॉम द फ्रंट डोर ऑफ द बस, और हमेशा आगे के दरवाजे से उतरना चाहिए। अगर दो दरवाजे हैं तो, एक ही है तो उसी से चढ़ना और उसी से ही उतरना। तो पहले क्या है, स्कूल बस में तो कोई झंझट वाली बात ही नहीं है। चढ़ने वाले चढ़ते हैं और उतरते हैं तो भी उतरते ही जाते हैं। ऐसा तो है नहीं चढ़ रहा है और उतर रहा है, ऐसा नहीं होता। इस वजह से इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती जो रूट की बसों में आती है। बी विजिबल टू द ड्राइवर वाइल लाइनिंग फ्रॉम द बस, और बस से उतरते टाइम तो निश्चित करें कि ड्राइवर आपको देख सके। यानी कि आपको कभी भी बिल्कुल बस के आगे से और पीछे से नहीं गुजरना चाहिए। फिर भी अगर आपको रोड क्रॉस करनी है, आपको पता है भाई बस काफी देर रुकती है यहाँ, तो आप 10 से 15 स्टेप आगे जाइए और फिर आप रोड क्रॉस कीजिए, जिससे कि जो बस की आड़ में जो ट्रैफिक आ रहा है वो आपको नजर नहीं आ रहा, वो भी आपको नजर आ जाए और बस ड्राइवर को भी आप नजर आ जाए। आप बिल्कुल बस के आगे से जाएंगे तो आप बस ड्राइवर को नजर नहीं आएंगे और आपके साथ कोई हादसा हो सकता है। डोंट क्रॉल अंडर द बस टू पिक अप लॉस्ट थिंग्स, कोई चीज गिर गई बस के टायर के आसपास या बस के नीचे चली गई लुढ़क कर, आपको वो चीज नहीं उठानी चाहिए। जैसे वाटर बोतल है और कुछ है, पेन गिर गया, किसी की कॉपी किताब गिर गई, तो आपको उस टाइम नहीं उठानी चाहिए। आपका काम है कि जो कंडक्टर है या हेल्पर है उसको बोलना, वो ड्राइवर को बोलेगा, जिससे कि ड्राइवर उस दौरान उस बस को मूव ना करे और फिर वो चीज उठाई जाए। और नहीं तो अगर नुकसान भी हो जाता है तो भी हो जाने दीजिए, ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप उठाने गए और आपके ऊपर टायर चढ़ गया, हाथ के ऊपर या पैर के ऊपर, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
नेवर मूव बिहाइंड द बस, द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ ड्राइवर। आपको बस के पीछे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो ब्लाइंड स्पॉट है, ड्राइवर को चीज नजर नहीं आती है। तो इसके बाद में जो है, एक चीज और है, ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कभी खत्म नहीं होती है। ड्राइवर ये मान के चले कि रोड यूजर्स जो है वो बहरा भी हो सकता है, वो गूंगा भी हो सकता है, तो वो अंधा भी हो सकता है। जैसे एक कोई घटना घटी थी कि एक बस रिवर्स करते टाइम, और रिवर्स में इन्होंने जो है सायरन लगा रखा था, और जो ही रिवर्स गियर लगता है तो उसमें आवाज आनी शुरू हो जाती है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या कुछ और टी 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 इस तरह की आवाज आनी शुरू हो जाती है। अब पीछे कोई आदमी आ गया और उसके टायर के नीचे आ गया उसका पैर। अब क्या उस ड्राइवर की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? तो रिवर्स करते टाइम, खड़ी गाड़ी को रिवर्स करते टाइम ड्राइवर को पहले नीचे उतर के देख लेना चाहिए कोई कुछ है तो नहीं। हो सकता है कोई पशु ही आ जाए, कोई कुत्ता बैठा हो या और कोई बैठा हो। आपको हमेशा ये मानना चाहिए कि रोड यूजर जो है वो अंधा भी हो सकता है, बहरा भी हो सकता है, आपकी आवाज भी नहीं सुनाई दे, उसको दिखाई भी नहीं दे, तो आपको रिवर्सिंग करते टाइम आपको देख लेना चाहिए। ऐसे ही आगे आप चलते हो तो गाड़ी के नीचे तो दाएं बाएं खड़ी गाड़ी के जो सारी रात भर से खड़ी है, तो उसको तो आपको देख के ही चलना चाहिए। इसके साथ ही आपसे सबसे ये अपेक्षा करेंगे कि आप ये रोड सेफ्टी टिप्स को माने। और अभी कुछ बच्चों ने कहा कि एक्ट के बारे में, तो अभी अपन एक्ट के बारे में भी शुरू करेंगे, कुछ इस तरह की डेफिनेशंस वगैरह इनके एग्जाम में पूछते हैं ड्राइवर के, वो भी शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ये चैनल है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, रोड सेफ्टी आर के यादव, और आपका जो सहयोग मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है, और हम इसी सहयोग के साथ ही आप लोगों को जागरूक करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।